हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसकी बेसिकली हम अभी 4th यूनिट देख रहे हैं जो आपकी मेमोरी के बारे में है। ठीक, तो हम बेसिकली आपकी मेमोरी यूनिट जो है उसके 2-3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहली वीडियो में हमने डिस्कस करी थी मेमोरी हायरार्की, देन हमने लास्ट 2 वीडियोस में बात करी आपकी रैम एंड रोम मेमोरी की। ठीक, आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके दो टाइप्स है बेसिकली, 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बारे में हमको बात करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा गया है। अगर मैं पिछले 4-5 साल की बात करूं तो 2-3 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो बेसिकली जैसे हमने स्टार्टिंग में आपके कंप्यूटर में पढ़ा था कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, तो वहां पे हमने बात करी थी कि या सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की भी हमने बात करी थी। तो हमने बोला था ऑर्गेनाइजेशन आपको बताता है कि बेसिकली आपका कंप्यूटर क्या करेगा। ठीक, और आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। अगर मैंने सीपीयू की बात भी करी थी तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने पढ़ा था कि सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो कैसे कनेक्टेड है। तो सिमिलर वे में अगर मैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपकी मेमोरी के अंदर जो कंपोनेंट्स है बेसिकली उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, कैसे आप मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हो, तो इसको मैं बोलता हूं मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो मैंने लिखा भी हुआ है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द वे मेमोरी स्ट्रक्चर्ड अरेंज्ड एंड एक्सेस इनसाइड ए कंप्यूटर। आप मेमोरी में कैसे डेटा को स्टोर करते हो, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, आपका डेटा कैसे एक्सेस होगा, उसको मैं क्या बोलता हूँ, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। और आपके मेमोरी के दो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वन इज 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड अनदर वन इज 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक, तो 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, आपने आपकी मेमोरी को डिवाइड कर रखा है रोज एंड कॉलम में। किसमें डिवाइड कर रखा है, मेमोरी इज डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो बेसिकली आपकी मैट्रिक्स के फॉर्म में मेमोरी एक तरीके से। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपकी एक पर्टिकुलर रो जो होगी, एक पर्टिकुलर रो एक वर्ड को कंटेन करेगी। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका डेटा स्टोर होता है वो वर्ड की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, वर्ड की फॉर्म में होता है। और बेसिकली वर्ड क्या है आपका, कुछ सेट ऑफ बिट्स। ठीक, तो बेसिकली आपकी हर रो एक वर्ड को कंटेन करेगी। और यहाँ पे हम एक डिकोडर यूज करते हैं। जो आपका मेन डिफरेंस है 2D एंड 2.5D में वो ये है, यहाँ पे आपके एक डिकोडर यूज होता है और यहाँ पे आपके 2 डिकोडर यूज होते हैं। तो अभी हम इसी की बात करते हैं। यहाँ पे हम कितने डिकोडर यूज करते हैं, एक डिकोडर यूज करते हैं। ठीक, तो बेसिकली आपका जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होगा, ठीक, उसका एड्रेस आपके डिकोडर में एज ए इनपुट जाएगा। अब डिकोडर करता क्या है, डिकोडर आपके n इनपुट लेता है। अगर मैं बात करूं आपके डिकोडर की, तो डिकोडर आपके n नंबर ऑफ इनपुट लेगा। ठीक, और आपके 2 की पावर n आउटपुट देगा। n इनपुट लेगा और 2 की पावर n आउटपुट देगा। बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो n इनपुट लेता है, 2 की पावर n आउटपुट देता है, और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर आउटपुट ही 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। ठीक, तो बेसिकली जब आपकी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू आपके डिकोडर में एज ए इनपुट आएगी तो वो बेसिकली आउटपुट जनरेट करेगा। उस आउटपुट में कोई एक वैल्यू आपकी 1 होगी, मतलब एक आउटपुट 1 होगा, और वो जो 1 होगी वैल्यू वो किसी एक पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करेगी आपकी मेमोरी के अंदर, और उस पर्टिकुलर रो के अंदर ही या तो आप डेटा राइट कर सकते हो या उस पर्टिकुलर रो का डेटा आप रीड कर सकते हो। ठीक, तो मैंने यही लिखा है, डिकोडर सेलेक्ट a row and the word represented by that row get selected for the read or write through the data lines। तो बेसिकली आपका डिकोडर किसी एक पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट करेगा। ठीक, और उस रो को सेलेक्ट करेगा और उस पर्टिकुलर रो में ही आप डेटा है तो राइट करोगे, वहां से राइट करोगे वहां पे, या वहां से रीड करोगे, और किसके थ्रू, डेटा लाइंस के थ्रू। ठीक, तो इसका डायग्राम आप एक बार देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी बेसिकली मैंने बोला क्या है। तो ये मेरी मेमोरी है,
मेमोरी को मैंने डिवाइड कर रखा आपका रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। तो ये छोटी 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 सेल्स बनी हुई है आपकी। एक डिकोडर है मेरे पास। अब डिकोडर में आपकी एड्रेस लाइंस आएगी फॉर सिलेक्शन ऑफ रो, और कहां से आएगी ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से। जो आपकी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू होगी वो एज ए इनपुट फीड होगी किसमें, डिकोडर में। अब फॉर एग्जांपल ये आपकी n लाइंस है, तो ये आपकी 2 की पावर n लाइंस होगी। अगर मैंने यहाँ पे 3 बनाई है तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आपके आउटपुट होंगे, और इन 8 आउटपुट में से कोई एक 1 होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरी कोई वैल्यू आई, उसके कोरोस्पोंडिंग कोई एक आउटपुट आपका 1 है। फॉर एग्जांपल अगर ये होगी 0 0 0, तो आपकी ये पर्टिकुलर आउटपुट आपका 1 होगा। अगर ये हुई आपकी 0 0 1, तो आपका ये पर्टिकुलर आउटपुट 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। अगर हुई ये आपकी 0 1 0, तो यानी कि 2, यानी कि ये पर्टिकुलर आउटपुट आपका 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो ऐसे आपकी इस पर्टिकुलर एड्रेस के बेसिस पे आपका डिकोडर एक, ये बेसिकली इतने आउटपुट जनरेट हो रहे हैं लेकिन इनमें से कोई एक ही 1 होगा, तो वो पर्टिकुलर लाइन आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू थी आपकी 0 1 0, तो 0 1 0 से आपकी जो सेकंड वाली लाइन होगी ये है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। जब इन तीनों की वैल्यू 1 1 1 होगी तो आपका 7th वाला जो आउटपुट है वो 1 होगा। तो अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू है 0 0 1। ठीक, तो 0 0 1 पे आपकी फर्स्ट वाली लाइन का आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो ये पर्टिकुलर लाइन आपके डिकोडर ने सेलेक्ट कर ली। यहां पे आप या तो कोई वैल्यू राइट कर सकते हो या यहां से कोई वैल्यू रीड कर सकते हो। ठीक, अब रीड होगी या राइट होगी वो डिपेंड करेगा आपकी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू पर। एक इसमें आपका कॉलम इनपुट आउटपुट सर्किट है, उसमें आपका एक इनपुट है सेलेक्ट लाइन। तो सेलेक्ट लाइन में अगर आप रीड को इनेबल करोगे तो आप यहां से डेटा रीड कर सकते हो, और अगर राइट को इनेबल करोगे तो आप यहां पे डेटा राइट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको रीड करना है तो आपका डेटा इस सर्किट के थ्रू, ये बेसिकली आपकी डेटा लाइंस है, और इन डेटा लाइंस के थ्रू आपका MDR में चला जाएगा, जो है आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर। और अगर आपको डेटा राइट करना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट इनेबल थी, तो MDR से डेटा आपका इन डेटा लाइंस में जाएगा, और इन डेटा लाइंस के थ्रू इस पर्टिकुलर रो में आपका डेटा स्टोर हो जाएगा एक बर्ड की फॉर्म में। ये कंप्लीट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बर्ड। ठीक, तो ये होता है आपका 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं इसके एडवांटेज की, तो एडवांटेज इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है बिल्कुल। ठीक, उसके बाद इसकी लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट इसलिए क्योंकि हम एक ही डिकोडर यूज कर रहे हैं, प्लस इसका कॉम्पैक्ट साइज है। बेसिकली जो आपकी मेमोरी बनती है वो बेसिकली एक चिप होती है। ठीक, तो चिप का जो स्पेस चाहिए मेरे को, एरिया चाहिए, यहाँ पे मेरे को कम चाहिए होगा, क्योंकि मैं एक ही डिकोडर यूज कर रहा हूँ। सब कुछ उस चिप के ऊपर ही होता है, तो यहाँ पे मैं एक डिकोडर यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को चिप का एरिया कम चाहिए। ठीक, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये आपका सुटेबल नहीं है अगर आपकी मेमोरी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मेमोरी का साइज बढ़ेगा आपकी ये जो डिकोडर की नंबर ऑफ आउटपुट्स है वो इंक्रीज होंगे, आपकी इनपुट भी इंक्रीज होगा उसी के बेसिस पे। तो जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ बर्ड्स इंक्रीज होंगे इसमें, तो उसको डिकोड करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, हाई डिकोडिंग डिले, वही चीज है। अगर आपके नंबर ऑफ बर्ड इसमें इंक्रीज होते हैं, ठीक, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं नंबर ऑफ बर्ड को, ये 1 2 3 4 5 ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, तो अगर आपकी मेमोरी का साइज बड़ा, नंबर ऑफ बर्ड बड़े, तो उनको डिकोड करने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक सिंगल डिकोडर आपके पास है। ठीक, उसके बाद हाइयर पावर कंजप्शन, इसमें पावर कंजप्शन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगेन वही वाली चीज है कि आपकी जो लाइन है, एक पर्टिकुलर लाइन वो बहुत ज्यादा लंबी है। नोट स्पेसिफिक, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो डेटा आप रीड या राइट कर रहे हो वो किसकी फॉर्म में कर रहे हो, बेसिकली एक बर्ड की फॉर्म में, और वो बर्ड कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक पर्टिकुलर रो में। तो आप एक पर्टिकुलर रो के अंदर वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने बस ये बता दिया कि इस रो में डेटा आपका राइट होगा या रीड होगा, आप ये नहीं बता रहे कि इस रो में भी मेरे को कहां पे करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक, अब बात करते हैं हम 2.5D की। तो 2.5D ऑर्गेनाइजेशन में भी आपकी सेम चीजें हैं। आपने मेमोरी को डिवाइड कर रखा है रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। आपका जो एक कंप्लीट वो है, क्या बोलते हैं, लाइन है, वो एक बर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। बट
यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो डिकोडर है। क्या है? दो डिकोडर है। एक डिकोडर है मेरे पास रो बताने के लिए और एक डिकोडर है मेरे पास आपका कॉलम बताने के लिए। ठीक, तो बेसिकली आपके जो दोनों डिकोडर्स है, यहाँ पे क्या था, आपका जो डिकोडर था वो सेलेक्ट कर रहा था एक पर्टिकुलर रो को जहां पे मेरे को वैल्यू तो राइट करनी है, जहां से वैल्यू रीड करनी है। यहाँ पे दोनों डिकोडर मिलके सेलेक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर सेल। ठीक, यानी कि एक पर्टिकुलर सेल जहां पे मेरे को वैल्यू या तो वहां से रीड करनी है या वहां पे वैल्यू राइट करनी है। ठीक, तो बेसिकली डिकोडर जो रो सिलेक्शन डिकोडर है वो रो बताएगा और जो कॉलम सिलेक्शन डिकोडर है वो कॉलम बताएगा। फॉर एग्जांपल इसने बताया कि सेकंड रो, तो सेकंड रो का मतलब है ये पर्टिकुलर रो, और इसने बताया फॉर एग्जांपल थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम का मतलब है ये पर्टिकुलर कॉलम। तो आपका डेटा यहाँ पे रीड और राइट होगा। ठीक, यानी कि आपका डेटा एक पर्टिकुलर सेल में रीड और राइट होगा। तो मैंने वही लिखा है, डिकोडर्स सेलेक्ट ए पर्टिकुलर सेल। यहां पे क्या सेलेक्ट हो रहा था? एक पर्टिकुलर रो। देन द डेटा फ्रॉम दैट सेल विल बी रीड और राइट थ्रू द बिट इन और बिट आउट। यहाँ पे जैसे आपकी ये डेटा लाइंस थी, वैसे ही यहाँ पे आपकी दो बिट है, दो लाइंस है, एक है आपकी बिट इन और एक है आपकी बिट आउट। बिट इन के थ्रू आप इनपुट दोगे यानी कि रीड राइट करोगे, और बिट आउट के थ्रू आपकी वैल्यू बेसिकली रीड होगी। ठीक, तो अब आपका अगेन यहाँ पे आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से वैल्यू आई। ठीक, एड्रेस आया, वो डिकोड हुआ, एक मेरे को पर्टिकुलर रो पता चली। सेम तरीके से काम करेगा डिकोडर यहाँ पे भी। फिर आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से एड्रेस आया, आपके कॉलम डिकोडर ने भी उसको डिकोड किया और एक पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट हुआ। फॉर एग्जांपल आपकी इसकी वैल्यू थी 001, तो 001 का क्या मतलब है? आपकी फर्स्ट वाली, ये तो आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 का मतलब हो गया ये पर्टिकुलर लाइन, यानी कि मेरा जो डेटा रीड और राइट होगा वो इस पर्टिकुलर रो में होगा। अब आपकी कॉलम की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 111, तो 111 का क्या मतलब है? 7th, ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि 7 वाला, यानी कि ये पर्टिकुलर सेल आपकी सिलेक्ट हुई। अब यहाँ पे अगेन आपकी जो सेलेक्ट लाइन की वैल्यू है वो बताएगी आपको कि डेटा राइट करना है या रीड करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये रीड इनेबल हुआ तो इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू इन लाइंस के थ्रू आएगी और आपकी कहाँ, बिट आउट के थ्रू कहाँ चली जाएगी? MDR में, मेमोरी डेटा रजिस्टर में। और अगर फॉर एग्जांपल आपका राइट इनेबल हुआ तो MDR की वैल्यू बिट इन के थ्रू कहां चली जाएगी? इस पर्टिकुलर सेल में चली जाएगी, वो वैल्यू राइट हो जाएगी। ठीक, तो ये है आपका 2.5D ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस है, आपने दोनों जगह डिवाइड कर रखा है रोज एंड कॉलम में। यहां मैं डेटा को रीड और राइट करा रहा हूं वर्ड की फॉर्म में, बस ओनली आपकी एक रो सेलेक्ट हो रही है। ठीक, और वो एक डिकोडर आपका उसी के थ्रू हो रही है। यहां पे मैं डेटा को रीड और राइट करा रहा हूं एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, यानी कि बिट की फॉर्म में। तो आपकी एक पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट हो रही है, रो डिकोडर सेलेक्ट कर रहा है एक रो, कॉलम डिकोडर सेलेक्ट कर रहा है कॉलम, और उस पर्टिकुलर सेल में आपकी वैल्यू रीड और राइट हो रही है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है आपका। अगर मैं बात करूं एडवांटेज की, तो यहाँ पे आपकी स्पीड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग डिकोडर है आपके। ठीक, पावर कंजप्शन आपका कम है। उसके बाद आपका ये क्या है? स्पेसिफिक है। यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज थी इसकी कि ये आपका स्पेसिफिक नहीं था, यानी कि आप एक पर्टिकुलर सेल में डेटा को रीड और राइट नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ वो इसके एडवांटेज है, आप एक पर्टिकुलर सेल में डेटा रीड और राइट कर सकते हो क्योंकि आपके पास दो डिकोडर है। डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसका डिजाइन कॉम्प्लेक्स है। ठीक, इसकी कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि दो डिकोडर यूज कर रहे हो, प्लस आपका इसमें ज्यादा चिप एरिया रिक्वायर्ड होगा। जैसे मैंने बताया था, आपका जो भी इंप्लीमेंट होगी मेमोरी वो एक चिप पे होती है, उसमें जो कुछ भी यूज हो रहा है सारा उस चिप पे होगा। यहाँ पे एक डिकोडर था तो चिप साइज आपको कम चाहिए, कॉम्पैक्ट होगा साइज। यहाँ पे आपको चिप का साइज ज्यादा चाहिए क्योंकि आपको दो डिकोडर यूज करने हैं। ठीक, तो ये आपकी 2D एंड 2.5D ऑर्गेनाइजेशन था। इसको एक बार देख लेना। मेन डिफरेंस मैंने बता दिया, सिंगल डिकोडर, डबल डिकोडर, बाकी सारी चीज सेम है। यहाँ पे डेटा रीड और राइट होगा वर्ड की फॉर्म में, यहाँ पे डेटा रीड और राइट होगा एक बिट की फॉर्म में। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है।
यहाँ पे आपका एक डिकोडर है, यहाँ पे आपके 2 डिकोडर है, इसकी कॉस्ट कम है, इसकी कॉस्ट ज्यादा है। ये आपका स्लो है क्योंकि एक ही डिकोडर है, डिकोडिंग करने में टाइम लगेगा। अगर मेमोरी का साइज ज्यादा होगा तो ये आपका फास्ट है। ठीक, उसके बाद कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, इसका सिंपल डिजाइन है। आप ऐसे करके इसके पॉइंट्स लिख सकते हो। तो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय।